बच्चों, आज मैं नीरज श्रीवास्तव आप लोगों को कृतिका सहायक पुस्तक की माटी वाली का आगे का पाठ अनुच्छेद पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने आप लोग को बताया था कि किस प्रकार माटी वाली अपने 2 समय की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। वो हर घर में लाल मिट्टी देती है और उससे जो उसे पैसा मिलता है उसी से वो अपना जीवन यापन और अपने बुढ़े का जीवन यापन करती है। आगे अब आइए पाठ पर। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने से 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वो अपने घर से, पूरा दिन माटा खाने में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, लेखक यहाँ पे बता रहे हैं माटी वाली को जहाँ वो रहती है वहाँ से जिन जिन घरों में माटी देती है गांव में आकर के, वहाँ आने जाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। वो जहाँ पे रहती है वो ज़मीन भी उसकी नहीं, जहाँ पर उसकी झोपड़ी बनी है वो ज़मीन भी उसकी नहीं है। वो ज़मीन जो है गांव के ही ठाकुर की ज़मीन पर है। वो ठाकुर की ज़मीन पर चूँकि उसकी ज़मीन बनी हुई है, उसकी झोपड़ी बनी हुई है, इसलिए उस वहाँ पर रहने के लिए उसके बदले में उसे ठाकुर के घर में भी मिट्टी देनी पड़ती, मुफ्त में मिट्टी देनी ठाकुर के घर में भी, क्योंकि ठाकुर ये एहसान किए हुए है उसके ऊपर कि उसने ज़मीन दी है और बुढ़िया जो है उस ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रह रही है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उससे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी। मन में ये सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वे अपने घर पहुंच गई। अब माटी वाली जो है जब घर जा रही है तो रास्ते में जो है वो अपनी माटी वाली जो है रोटियों का हिसाब लगाती हुई जा रही है। वो तेज़ चलने पर भी, जबकि उसे 1 घंटा लग जाता है पहुंचने पर, और रास्ते भर वो जो है ये सोचती हुई जा रही कि उसके पास 3 रोटियां हैं। आज वो 3 रोटियों में से 2 रोटियां अपने बुढ़े को दे देगी और जो पैसा मिला उससे प्याज खरीद लेगी, प्याज को कूट करके तल लेगी। ये सब सोचती हुई वो रास्ते में जा रही कि अगर पहले बुढ़े को रोटी दिखा देगी तो बुढ़ा सूखी रोटी ही खाने लगे, क्योंकि वो दिन भर खाने का इंतज़ार करता है कि कब उसकी बुढ़िया लौटेगी, कब उसे खाने को मिलेगा। इसलिए वो रोटियों का हिसाब लग रही कि अब वो बहुत कमज़ोर हो गया, 3 रोटियां भी नहीं खा सकता, अब तो वो 2 भी नहीं खा पाएगा। वो सोच रही है कि उसको 1.5 रोटी दे देंगे, अब उसके पछता नहीं है, वो बिल्कुल गठरी की तरह बन गया है। ये सब सोचते हुए वो रास्ते भर जा रही, हिसाब लगाती हुई रोटियों का कि कितना उसको देगी, कितना करे, क्योंकि बस उसके पास 3 रोटियां ही हैं। अब उन 3 रोटियों और थोड़े से पैसे का हिसाब लगाते हुए वो घर अपने पहुंचती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई।
माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वे चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अब जब माटी वाली अपने घर पहुंची तो देख रही उसके बुढ़े की मृत्यु हो गई। वो देखती है कि अब उसके बुढ़े को कोई रोटी की ज़रूरत नहीं, मतलब अब बुढ़े की मृत्यु हो गई, अब वो खा नहीं सकता है, उसकी मृत्यु हो गई। माटी वाली की पाँव की जब जैसे माटी वाली पहुंचती थी उसकी आहट सुनकर ही बुढ़ा जो है माटी वाली की तरफ देखने लगता था, किंतु आज उसने अपनी नजरें नहीं, चूँकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घबरा करके माटी वाली ने उसको छुआ और देखा तो लगा कि वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। जिस मिट्टी में लोग जन्म लेते हैं वो मिट्टी से वो अब जा चुका था। टेहरी बान पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वे रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाने से लाती हूँ माटी। ये माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम लोग तेरा नाम लिख देते। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद में क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। आज बुढ़िया जो है जब खाने का इंतजार करती जा रही है, अब उसके सामने चूँकि टेहरी बांध बनने वाला है, इसलिए माटी वाली को वो जगह छोड़कर जाना होगा। तो जो सरकारी कर्मचारी आते हैं वो उसके पास आते हैं और उससे उस माटा खाना और उसकी झोपड़ी जगह का कागज़ मांगते हैं, किंतु उसके पास कुछ भी नहीं। वो कहती है कि ये माटा खाना तो मेरी रोजी रोटी है, किंतु अधिकारी उससे जब कागज़ दिखाने के लिए कहते हैं तो वो कहती है कि मेरी रोजी रोटी मैं तो इसी में जी हूँ, इसी से रोज ले। तो सरकारी अधिकारी जो कहते हैं कि इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो कागज़ चाहिए। बांध बनने के बाद वो पूछती मैं क्या खाऊंगी? अगर टेहरी बांध बन गया तो अगर ये माटा खाना चला गया, घर भी चला गया, तो वो क्या खाएगी? तो 2 सुरंगों के बीच में अब पानी भरने लगा। टेहरी बांध की 2 सुरंगों के बीच में पानी भरने लगा है। शहर में पानी भरने लगा। सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं क्योंकि सब लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं, सबके पास कागज़ है, पैसा है, जो भी है, मगर उस बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं। अब वो बहुत परेशान है। शहर में बिल्कुल भगदड़ मची हुई है। कई घर बाढ़ में डूब गए हैं, साथ ही सारे शमशान घाट भी डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। वो हर आने जाने वालों से केवल एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात गरीब आदमी जहाँ पे रहता है वो स्थान ही, गरीब आदमी एक्चुअल में देखा जाए तो रोज़ मरता है और रोज़ जीता है, क्योंकि जब वो पैसा रुपए हो जाता है तो उसका जीवन यापन होता है और नहीं तो वो मरे के समान ही रहता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना सोचने के लिए, ना समझने के लिए, ना जोड़ने घटाने के लिए। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और इस दयनीय स्थिति के कारण ही जो है माटी वाली जो है केवल अपने झोपड़े के बाहर बैठी है, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं है कि वो कहीं जा सके, कहीं आ सके।